हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम कैब एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल है चैप्टर 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो एनआरआईज को जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं उस पर हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज एंड या इस सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम उनको डिस्कस किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट विच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड। ओके, सो यू हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह का क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग CIIB एग्जाम साइकिल, then you should definitely consider taking some guidance, एंड द EduTap has come up with the CIIB 2024 मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको चारों कंपलसरी पेपर्स ऑफ CIIB, ABM, VFM, ABFM एंड BRBL से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। बिकॉज ईच एंड एवरी कंपोनेंट को थ्रू शॉर्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज दीज वीडियोस आर जस्ट ऑफ 15 to 20 मिनट्स एंड आराम से आप जो है ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम या फिर ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करके यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन कंप्लीटिंग, लेट्स से एक चैप्टर भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट मूव रियली क्विक विद दीज वीडियोज़ वाइल ऑल्सो वर्किंग एट योर बैंक। एंड इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ MCQs प्रोवाइड किए गए हैं एंड फुल एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल्सो फॉर रिविजन यहाँ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, PPT का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट यू कैन रिवाइज बिफोर द एग्जाम। एंड बिफोर द एग्जाम अगर कुछ बच भी जा रहा है तो बिफोर द एग्जाम यू विल बी हैविंग द लाइव क्लासेस थ्रू विच यू कैन जस्ट प्रिपेयर द एंटायर important component, important part जो है each and every component का, right? So if you want to avail this course, you can click on the link given in the description, या फिर इसके साथ साथ आप जो है 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कोर्स बाय यूजिंग द कोड CIB75. You are getting a 75% discount, so do not miss out. Please click on the link given in the description to avail this course. Individual component related courses भी हमारे master course available है, you can avail that also, and for that you will have to click on the link given in the description. Now facilities related to NRS पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कुछ, we will be continuing that. अगर immovable property है इससे related भी NRS को फैसिलिटी मिल रहा है, like let's say उन्हें कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदनी है तो कैन दे डू दैट, ठीक है। NRI और PIO जो है, PIO आई होप यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इस पर्सन्स विद इंडियन ओरिजिन, दे आर परमिटेड टू बाय दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्रीकल्चर कौन सा वो बाय नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, फार्म हाउस एंड किसी और रेसिडेंट NRI या PIO को ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, ठीक है। दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑल जो है ये कर सकते हैं। और जो भी फंड्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, इनवर्ड रेमिटेंस लेकर आ रहे हैं फॉर बाइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स वगैरह में वॉट एवर बैलेंस है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो बैलेंस है, या फिर नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट से गिफ्ट या इनहेरिटेंस में लिया हुआ पैसा भी वो यूज़ कर सकते फॉर बाइंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो भी सेल प्रोसीड्स है, लेट्स से उनके पास प्रॉपर्टी आ गई एंड देन दे हैव सोल्ड इट एंड दे आर मूविंग आउट, तो सेल प्रोसीड्स उनके पास होंगे, तो ये सेल प्रोसीड्स को इंडिया अपने कंट्री वापस ले जाना अलाउड है, बट देर आर सम कंडीशंस। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विथ फॉरेन एक्सचेंज लॉस के हिसाब से एक्वायर किया गया है, सेल प्रोसीड्स जो है फॉरेक्स जो इंडिया से ले जाया जा सकता है उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, then they can take it. Now residential property and commercial property related, the rules and norms are slightly different. Residential property क्या है, repatriation of sale proceeds restricted है residential property related, ठीक है। दो प्रॉपर्टी से ज़्यादा का जो है पैसा आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते, पता चला खरीदे जा रहे हैं पैसा लिए जा रहे बाहर, खरीदे जा रहे बाहर लिए जा रहे सेल करके, ठीक है, तो दैट शुड नॉट बी डन। NRIs PIOs की अगर हम बात करें, अपने NRO अकाउंट में से अप टू 1 मिलियन तक यूज़ कर सकते हैं टू बाई दिस प्रॉपर्टी पर फाइनेंशियल ईयर। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है न्यू प्रॉपर्टीज़ के लिए, बट जो बिफोर लिविंग इंडिया एक्वायर किए थे वहाँ पर लॉक इन पीरियड एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जो है आपको मनी रखना होगा, पैसा इसको खरीदे रखना होगा फॉर मनी इन NRO अकाउंट, एंड 1 मिलियन जो है पर फाइनेंशियल ईयर कैन बी यूज्ड, ठीक है। पर फाइनेंशियल ईयर आप सिर्फ 1 मिलियन इस बाइंग सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो
आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अदर देन लीज ट्रांसफ़र विच इज़ अ टेम्परेरी ट्रांसफ़र लेस देन और इक्वल टू 5 years। अगर प्रॉपर्टी को 5 years से कम हुए हैं खरीद के, देन इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग इट टू समवन एल्स देन आरबीआई का परमिशन अप्रूवल हैज़ टू बी टेकन। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाओ या हांगकांग वालों को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और बाकी लोग जो है इसे एक्वायर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट बिना किसी लिमिट के रिपैट्रिएशन बेसिस पर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड्स भी बाई कर सकते हैं। शेयर्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बाई कर सकते हैं। नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस यानी कि इंडिया से बाहर ले जाना मुश्किल होगा, ऐसे बेसिस पे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स इंडिया में और नेशनल प्लान एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है इंडिया से बाहर इसका मनी नहीं ले जा सकते। ओके, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द कंडीशंस फॉर एनआरआईज being eligible for housing loans to be granted by authorized dealers in India। ठीक है, the quantum of loan, margin, money and the period of repayment shall be same as applicable for resident Indians। Loan amount shall be credited to NRE FCNR banking account। ठीक है, the loan shall be fully secured by equitable mortgage of the property proposed, right। so यहाँ पर अगर हम देखें तो ये NRE FCNR अकाउंट में खास क्रेडिट नहीं किया जा सकता हाउसिंग लोन रिलेटेड अगर वो पैसे ले रहे हैं। Okay, so that is why 1 and 3 only C will be the right answer। Thank you so much, and if you have any other queries you can always let us know by dropping a mail at 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।